अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारीवादी आंदोलन को लेकर सामाजिक स्थिति पर की गई खुली चर्चा। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किया गया जागरूक। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रहे एसपी सिटी सहित मौजूद रहे पुलिस के आला अधिकारी। आपको बता दें, सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कान्हा की नगरी में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मथुरा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। RCA कॉलेज में भी महिला सशक्तिकरण को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया गया, तो वहीं कॉलेज की छात्राओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में SP सिटी MP सिंह, CO सिटी वरुण कुमार एवं गोविंद नगर थाना अध्यक्ष महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने भी महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम एवं महिला निडर होकर रहे, इसके लिए उन्हें जागरूक किया। वहीं आज छात्राओं ने भी महिला दिवस पर अपने विचार रखते हुए जानकारी देते हुए बताया कि आज के समय में कुछ ऐसी महिला भी हैं जो इन कानूनों को गलत तरीके से फ़ायदा उठा रही हैं, इसलिए वो सरकार और कानून से मांग करती है कि ऐसे महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम पूजा सिंह है। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहोगे? मैं आज, जैसा कि आपको पता है कि आज 8 मार्च है और आज के दिन महिला दिवस है। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेंस डे। और आज के दिन मैं बताना चाहूँगी कि मतलब महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और नॉट ओनली महिला दिवस के दिन ही हमें महिलाओं को हर रोज़, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं का जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल है। इसे एक महिला ही समझ सकती है। तो जो महिला का जीवन है ये हमेशा दूसरों को अर्पण है। तो हमें इस लाइफ की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और उन्हें बहुत ही सम्मान देना चाहिए। और पिछले ज़माने में क्या होता था कि हम महिलाओं को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते। सपोज़ उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती थी, उनको गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाने देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज महिलाएं बहुत आगे जा चुकी हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो लड़कियां कुश्ती में तक आगे गई हैं और IAS IPS सब महिलाएं ही बन रही हैं आजकल। पहले महिलाओं को पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं लेते थे, आज महिलाएं पुलिस भी ज्वाइन कर रही हैं और आर्मी भी ज्वाइन कर रही हैं। देखा जाए तो आजकल महिलाओं पर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, इसको लेकर क्या? हाँ, महिलाओं पर अत्याचार तो हो रहे हैं, लेकिन अत्याचार को मिटाने के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को सिक्योर रखें और मैं महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को सेफ रखें। मेरा नाम पूजा बघेल है और मैं RCA कॉलेज की BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी को इसकी शुभकामनाएँ देती हूँ। और मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लगभग सभी से पूछना चाहती हूँ कि जिस देश में महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, उनको इतना पूजा जाता है, कहते हैं कि स्त्री के बिना कुछ भी नहीं है। स्त्री जो इस संसार की जननी है और उसको मतलब इतना महत्व दिया जाता है, क्या वो वास्तव में दिया जाता है या नहीं? वैसे तो कहा जाता है कि लड़कियां घरों को बनाने वाली होती हैं, लेकिन जब उनके लिए उनके आगे बढ़ने की बात आती है तो वहीं उनको रोक दिया जाता है। उनके सम्मान के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। उनके साथ में जो भी शोषण हो रहा है उसे घर वाले या और लोग दबा देते हैं। क्या ये देश इतना, मेरे भारत देश जहाँ पर जिसका कानून इतना बड़ा है, क्या वो इतना कमज़ोर हो गया है कि वो मतलब लड़कियों को, अपने देश की बेटियों को न्याय नहीं दे सकता? इसीलिए मेरा सबसे ये क्वेश्चन है कि हर आज के ज़माने में जो ये नारीवादी आंदोलन है और जिसमें पुरुषों ने भी अपना बराबर का योगदान दिया है, उससे समानताएं तो आई हैं, बदलाव हुआ है, लेकिन आज के टाइम में भी एक जो कंडीशन है वो है रेप केस, जहाँ पर सुनवाई नहीं की जाती है, बल्कि उसको बहुत ही घृणात्मक और नफ़रत और अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता है और उनके साथ में उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और परिवार के नाम पे, सम्मान के नाम पे उसके साथ जो शोषण हुआ है, और बल्कि आरोपी को तो निकाल दिया जाता है पैसों के दम पे, उसके स्टेटस के दम पे, उसके पावर के दम पे। और मैं चाहती हूँ कि मतलब इस केस पे, जो रेप केस हो रही हैं लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, जैसे कि बाकी सब पे किया जाता है उस तरह इसी पे। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी की भी इज्जत, किसी के लिए भी जो शोषण हो रहा है, सबसे पहले इसी चीज़ पे ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि समानता तो हमें जब मिलेगी ना, जब हमारी इज्जत सिक्योर होगी, हमारा जीवन सिक्योर होगा, हम सिक्योर होंगे। आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है,
जिसमें विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम लोग उनको जानकारी देना चाहते थे, बच्चों को, जिससे कि उनमें जागरूकता आए और वो अपने अधिकारों को लेकर सजग हों। इसके साथ साथ ही क्योंकि हम लोग एक कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, आप सभी देखते हैं। तो आज एक ओपन डिस्कशन का सेशन है, खुली चर्चा का सत्र है कि नारीवादी आंदोलनों का महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। इसमें हमने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पार्टिसिपेट करें, वो अपनी बात सामने रखें और चर्चा जो है वो बिल्कुल ओपन हो रही है, वो अभी चल रही है। और बाकी जो सुरक्षा से संबंधित जानकारी थी वो हमारे यहाँ एसपी सिटी साहब, सीओ सिटी साहब और जो गोविंद नगर थाना के एसएचओ हैं उन्होंने आकर दी, आपने देखा। और एक्चुअली मुझे लगता है कि महिला दिवस जो है इस पर ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र हैं, एक महिला सुरक्षा और एक महिला शिक्षा, इन पर फोकस किया जाना चाहिए। तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी हमारी मातृशक्ति को मेरी शुभकामनाएं, अभिनंदन और वंदन। आज हम लोग इस प्रांगण में बच्चियों के साथ एक संवाद स्थापित किया, जिसमें हम पुलिस वाले क्या महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं की जागरूकता के लिए क्या कर रहे हैं, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इस संबंध में हमारे सीओ सिटी, हमारे इंस्पेक्टर हम लोगों ने अपनी बात रखी और ये भाव जरूर पैदा करने का प्रयास किया कि बच्चियां निडर हों और जागरूक हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।